केवट ने जब कहा कि सरकार चरण धुला लो तब उस पार उतारूंगा, ऐसे नहीं उतारूंगा, और मैं आपके मर्म को अच्छी तरह से जानता हूं। राम जी ने कहा क्या जानता है तू? लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। अरण्य कांड में भगवान श्री राम आगे लीला करते हैं। सीता जी को अग्नि में निवास करा दिया। तुम पावक मां करहु निवासा, और जब लग करहु निशाचर नासा। जब लग करहु निशाचर नासा। और महाराज इस मर्म को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, दिन रात सेवा में रहते थे। और केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को अच्छी तरह से जानता हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज बड़े बड़े देवता भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं। देव न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। इसलिए भगवान राम जब अयोध्या में लौट करके आए तो उमा मरम यह काहू न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। क्षणमा सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना आ गया। लेकिन आज एक नीच वंश में जन्मा एक केवट मल्लाह जाति का भगवान राम से कहता है, ब्रह्म से कहता है कि कहे तुम्हार मरम मैं जाना। मैं आपके मरम को अच्छी तरह से जानता हूं। तो पहला मरम क्या जानता है? चरण कमल रज कहूं सब कहे, चरण कमल रज कहूं सब कहे। मानुष करने मोह कछु है, मानुष करने मोह कछु है। छुअतु शिरा भाई नारी सुहाई, छुअतु शिरा भाई नारी सुहाई। वाहन तेरा काटु कठिनाई, वाहन तेरा काट कठिनाई। तरने मोहे घरने होई जाई, तरने मोहे घरने होई। बाट परए मोरे नाव उड़ाए, बाट परए मोरे नाव उड़ाए। यही प्रतिपालम सब परिवारों, यही प्रतिपालम सब परिवारों। नहीं जानम कछु और कवारो, नहीं जानम कछु और कवारो। जो प्रभु पाद अवधि गच्छहु, जो प्रभु पाद अवधि गच्छहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। जो प्रभु पाद अवश्य गच्छहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहु। हे नाथ, मैं जानता हूं आपके अच्छी मरम को। सबसे पहली बार आपने जो चमत्कार दिखाया वो मैं ही नहीं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि आपके चरण रज से पाषाण जब एक स्त्री बन सकती है, नारी बनाने की क्षमता आपके चरण रज में है। तो मेरी ये काष्ठ की नैया जल में रहते रहते जीर्ण शीर्ण हो गई है, और ऊपर से कहीं आपका चरण रज उस पर पड़े, आपका चरण रज उस पर पड़े, तो महाराज
आपका चरण रज मेरे ऊपर पड़े, मेरी नौका के ऊपर, और कहीं वो मेरी काष्ठ की जीर्ण शीर्ण नैया आकाश मार्ग को चली गई, किसी ऋषि मुनि की पत्नी बन करके, जैसे गौतम की पत्नी अहिल्या चली गई, और मेरी नैया अगर कहीं आकाश मार्ग में चली गई किसी ऋषि की पत्नी बन करके अहिल्या की तरह महाराज, तो नहीं जानो कछु और कबारू, तो मेरे पास और कोई इतना साधन भी नहीं है, गरीब हूं, ये नौका यही एक साधन है, अवलंब है, इसी के सहारे पूरा प्रतिपाल करता हूं अपने परिवार का। और महाराज अच्छा दूसरी बात, अगर वो किसी ऋषि की पत्नी नहीं बन गई, नहीं गई ऊपर, संजोग बसा मेरे घर में वापस चली गई मेरे साथ, तो एक तो पहले से हमारी खोपड़ी नोचा करती है कि दुनिया भर का जो है फरमाइश उसकी रहती है, टाट लाओ, खाट लाओ, जेवर बनवा के लाओ, तो महाराज दूसरी अगर आ जाएगी तो सौत सौत मह हो ही लड़ाई, वहां सौतिया डाह होगा महाराज। और सरकार अगर सत्य बात बोले, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आपके पिता दशरथ की अगर 3 रानियां नहीं होती तो शायद आज आपको वन में नहीं आना पड़ता। तो महाराज एक तो पहले से उसका पेट तो भर नहीं पा रहा, दूसरी अगर कहीं घर में चली गई तो और कहां से उसकी व्यवस्था करूंगा। एक सेठ जी थे, और सेठ जी की 2 पत्नियां, एक ऊपर में रहती थी दूसरे मंजिल पर, एक नीचे वाली मंजिल में रहती थी। सेठ जी व्यापारी थे, सोना चांदी के व्यापार करते थे। संजोग से एक दिन देर रात में आए, और जब देर रात में आए तो बड़ी वाली पत्नी जो नीचे रहती थी उसने कहा कि आज आपको यहीं रहना है, यहीं शयन करना है, भोजन यहीं बना है आपका। और ऊपर से वो भी देख रही थी कि आ गए सेठ जी, पप्पू के पापा। अब जब ये आ गए हैं तो अब इनके लिए भोजन मैंने ऊपर ही बना करके रखा, मैंने रख दिया है, तो अब भोजन इनको यहीं करना, यहीं शयन करना। अब सेठ जी बेचारे क्या करें, ऊपर वाली की बात माने कि नीचे वाली की बात माने। ऊपर जैसे 4 कदम बढ़ाए होंगे, 4 सीढ़ी चढ़े होंगे, पकड़ लिया पैर नीचे वाली ने, पहली पत्नी ने, और ऊपर वाली ने पकड़ लिया हाथ। और सेठ जी बेचारे रात भर लटके रहे, झूला की तरह झूल रहे हैं। और 3 बज गए इस तरह से, 4 बजते, अच्छा उस जैसे सेठ जी इस तरह से उनकी थोड़ी सी गति बढ़ी, दोनों ये सेठ जी झूल रहे हैं। संजोग से 3 बजे चोर भी आ गया चोरी करने के लिए, कि सेठ जी सो गए होंगे, चलो आज इन्हीं के घर में ताला तोड़ेंगे और तिजोरी लूट करके चले जाएंगे। लेकिन अब जब अंदर आए तो अंदर का बड़ा गजब दृश्य दिखाई दिया। 3 जाग रहे हैं तो चोरी कैसे करेगा। अब चोर इंतजार में है कि ये तीनों सो जाएं तो हम चोरी करें, ताला तोड़ें। तो बाहर वाला तो ताला तोड़ चुका था, लेकिन तिजोरी का ताला तोड़ने का उसको अवसर नहीं मिल रहा, क्योंकि तीनों जग रहे हैं। 4 बज गए, पुलिस की गाड़ी गश्त पर निकली थी, उनकी भी दृष्टि पड़ गई, और इधर सेठ जी की भी दृष्टि पड़ गई। चिल्लाए बड़ी जोर से, चोर चोर चोर। पुलिस आई, पकड़ लिया, पकड़ करके थाने में बंद कर दिया। दूसरे दिन उसको इजलास में कटघरे में खड़ा किया गया, जज के सामने पेश किया गया, हाजिर किया गया, लाइन हाजिर हो। चोर आया और सेठ जी को भी बुलाया गया। सेठ जी से जज ने पूछा कि सेठ जी एक बात बताओ, तुम्हारे घर में ये चोर चोरी करने के लिए गया था? कहा हाँ सरकार, मैंने इसको देखा भी। तो चोर चोरी करने के लिए गया था, इसके बदले में भी अब इसको दंड मिलेगा।
सफल नहीं हुआ, लेकिन घर में गया था चोरी करने के लिए, इसके लिए भी एक धारा बनती है। तो एक बात बताओ, इसको कौन सा दंड दें? सेठ जी ने कहा इसका 2 विवाह करवा दीजिए और कोई सजा मत दीजिए। चोर दौड़ करके गया और जज साहब के पैर को पकड़ लिया, और जज साहब के पैर को पकड़ करके लगा गिड़गिड़ाने, कहा सरकार फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए, एक ही बार में प्राण राम निकल जाए वो मंजूर, लेकिन सेठ जी की तरह 2 विवाह मत करवा दीजिए। मैंने इनकी गति को रात भर मैंने देख लिया अपने नेत्रों से, ये तो यही थे कि झेल पाए, हम जैसे लोग तो मर जाएंगे महाराज। केवट कहता है सरकार आपकी 3 माताएं, मझली मैया ने आपको वन में भेज दिया, तो आए हो बड़ी कृपा करके इस वन में, तो मैं तो एक नीच निषाद के वंश में पैदा हुआ हूँ, मेरी जाति भी कोई बहुत ऊंची नहीं है, आप कहाँ राजा महाराज हो, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि आप गरीबों के बादशाह हो और आपसे हमें कुछ चाहिए नहीं, आपसे हमें कुछ चाहिए भी नहीं। बाबा तुलसी कहते हैं कि पद